हेलो स्टूडेंट, अब आपको कंटिन्यू डेली बेस पे वीडियो मिला करेगी। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। और ध्यान रखना, ट्राइंगल में क्या करना है आपको। मैंने आप सभी को बताया था कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं चैप्टर का नाम क्या रखूँगा, सब बराबर सब बराबर, ठीक है। तो इसी तरह से देखें, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल के बाद बताता हूँ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के बाद कहता है कि दोनों हुबहू डिट्टो कॉपी, साइज में भी ऐसा नहीं कि साइज सेम दिख रहा है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइंगल इस कॉन्ग्रेंट के बारे में हम जब बात करेंगे तो दोनों का साइज भी सेम होगा, ठीक है, डिट्टो कॉपी होगी। एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से देखो। जैसे पहला ट्राइंगल मैंने आपको समझाया था कि पहला रूल क्या होगा, साइड 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 से करेंगे, है ना। तो ट्राइंगल ऐसे सेम हो गए ए बी सी। दूसरा भी ट्राइंगल ऐसे ही सेम है, हुबहू पी क्यू आर, ठीक है। ये साइड तो ये साइड बराबर है, ये साइड तो ये वाली साइड बराबर है, ये साइड तो ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ये आपके तीनों साइड बराबर है और दोनों ट्राइंगल के वो भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे कि ए बी सी ट्राइंगल, उसके बाद कॉन्ग्रेंट हुआ ट्राइंगल ए बी सी, फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। किस रूल से हम बताएंगे इसे, साइड 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 से होगा। इस तरीके से मैं बार बार प्रूफ करूँगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद आप जो उसके अलावा भी आप बताओगे कि इसके इस रूल से होने के बाद बाकी सब कुछ बराबर है, तो आप उस रीज़न पे लिखोगे बाई सीपीसीटी से। क्या लिखो, बाई सीपीसीटी का इस्तेमाल हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करके दिखा देंगे तो उसके बाद जो भी पार्ट इक्वल होंगे उसके, वो सब बाई सीपीसीटी से। सी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल, फुल फॉर्म इसका यही है, ध्यान रखना चीज़ का। अब ये तो पहला रूल हो गया था। उसके बाद दूसरे रूल किस रूल से प्रूव करेंगे हम, साइड एंगल साइड से। ये बताया था साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल जो होगा आपको पता ही होगा, ए बी सी, और दूसरा भी ट्राइंगल आपको पता होगा पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये साइड बराबर होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये साइड बराबर होगी। इसमें भी ये साइड बराबर होगी, इस एंगल ये बराबर एंगल होगा और ये वाली साइड बराबर होगी। हो सकता था कोई बच्चा कहता कि सर ऐसे क्या जरूरी कि इससे हर चीज़ हुबहू दिखे, हुबहू कि कोई बच्चा कहता कि सर ये वाली साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये वाली साइड बराबर जाती, तो बिल्कुल हो सकता था, मैं लिख सकता था, समझ रहे हो। फिर उस कंडीशन में क्या करता, जरा ध्यान से देखना। उस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी ए सी दिखता, बी ए सी, और कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल, यहाँ पे आपको पी क्यू आर लिख देता। क्या लिख देता, पी क्यू आर लिखता मैं, ठीक है। बी ए सी में पी क्यू आर एंगल लिखता, और बाई किस रूल से होता लिखता कि साइड एंगल साइड से। बाकी फिर मैं कुछ भी बताता कि बराबर है तो वो क्या रीज़न देता, बाई सीपीसीटी से बराबर होगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। तीसरे रूल में क्या था, एंगल साइड एंगल, यही था, सभी को याद होगा। ट्राइंगल होगा ए बी सी और ट्राइंगल होगा दूसरा पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, मान लो ये एंगल है, ये साइड है, फिर ये एंगल आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये एंगल है, ये साइड है, फिर एंगल आ जाएगा। तो इसमें भी प्रूफ होगा कि किस रूल से होगा, ए बी सी और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आप बताओगे ए बी सी तो आर क्यू पी की वजह से कॉन्ग्रेंट होगा। बाई किस रूल से, बाई एंगल साइड एंगल की वजह से हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद चौथा रूल क्या था, आपको चौथा रूल पता है कि किस रूल से करा जाएगा, आर एच एस रूल से। आर एच एस रूल क्या था, हाँ, राइट ट्राइंगल बनेंगे आपके दो, ए बी सी, एक और राइट ट्राइंगल बनेगा जो आपका पी क्यू आर बनेगा। राइट एंगल 90 डिग्री वाले को बोलते हैं, और एच मतलब हाइपोटेनियस, ये वाली साइड को बोलते हैं,
इसमें भी राइट एंगल ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। साइड कोई सी भी दोनों में से ले सकते हो, ये वाली साइड हो या ये वाली साइड हो। तो इससे क्या होगा कि 90 डिग्री यहाँ है तो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस ये 10 सेंटीमीटर है ना तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये बेस आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किस रूल से बराबर होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई RHS रूल से। इसके रूल से करेंगे हम, RHS रूल से प्रूव करेंगे। यही सारा कॉन्सेप्ट है और ये मैं लिखवा चुका था। अब कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम, गिवन दैट। आपको क्वेश्चन में गिवन दैट मैंने लिख दिया पूरा कोरस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। डायग्राम बना हुआ आएगा, सारा मेन डायग्राम का है। डायग्राम पर जितना ज़्यादा नजर मारोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, और बिना डायग्राम के नजर मारने की कोशिश करोगे कुछ समझ नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए बोला AC जरा चेक करो कि AC बराबर, देखो जरा AC बराबर किसके बराबर है, AD के बराबर है, AD के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है बाइसेक्ट एंगल A, जो AB लाइन है वो बाइसेक्ट एंगल A को कर रहा है, और जब भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BAC बराबर BAD एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एंगल था आपका 60 डिग्री का, एंगल था आपका 60 डिग्री का, जिसमें से एक लाइन गई और जो B हो गई, AB लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया तो 30 एंगल का डिग्री ये भी आएगा, 30 एंगल का डिग्री ये भी आएगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, बाइसेक्ट उसी कहते हैं, याद रहेगा ये बात। अब जिसको सो दैट प्रूव करने के लिए कहा गया है, प्रूव करने के लिए उसने बोला है कि ट्राइंगल ABC, तो मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, जो बोला गया है वही एंगल मैंने ले लिया। कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल नहीं लेना, एंड लगाना है आप लोगों को पहले, ठीक है, ये लास्ट में लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है। सबसे पहले मैंने देखा क्या, AC बराबर AD, मतलब ABC ट्राइंगल के अंदर ABC ट्राइंगल दिख रहा है और ABD ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो उसमें कह रहा है AC, तो मैंने कहा हाँ AB के अंदर AC है, AB के अंदर AC है, किसके बराबर है, ABD के अंदर AD के बराबर है, किसके बराबर है, AD। और क्वेश्चन में ये क्या है, गिवन है, मैंने कुछ कहा नहीं है, क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है ये बराबर है, क्लियर। उसके बाद आपको एंगल दे दिया कि BAC बराबर एंगल BAD, क्या ये भी एक प्रकार से गिवन है, नहीं तो वो ब्रैकेट में कोई रीज़न ये भी लिख सकता है कि AB बाइसेक्ट एंगल A कर रहा है, इस वजह से भी। अब लास्ट बताओगे आप बच्चों, बताओ AB और AB क्या है, कॉमन है, मतलब AB उसमें भी लाइन जा रही है और AB इसमें भी लाइन जा रही है, उसी एक ही ट्राइंगल यहाँ पे भी जा रहा है, वो लाइन इस ये यूज़ कर रहा है और ये वाला ट्राइंगल भी वही लाइन यूज़ कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन लाइन। क्या बोलते हैं, कॉमन लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्लियर। उसके बाद ट्राइंगल आपका ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाई किस रूल से हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब उसने क्या बोला कि बताओ क्या BC बराबर BD भी होगा, BC मतलब ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर भी है, बिल्कुल। BC बराबर क्या है, BD, और मैं क्या रीज़न बताऊंगा, बाई CPCD से हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देख ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ नजर आएगा इस तरीके से, और ये डायग्राम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह का पेपर में दिख जाता है सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो ये जब दिखेगा तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप डायग्राम में नजर मारो, और क्या बोल रहा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, वो तो हमें दिख रहा है, 4 साइड से बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद कह रहा है AD बराबर, AD कहाँ बराबर है, ये रहा, AD बराबर ये वाली लाइन बराबर है, ये वाली साइड बराबर है किसके, BC के बराबर है, ठीक है। उसके बाद DAB ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो किसके बराबर है, CBA के, ये वाला एंगल बराबर है, क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, ट्राइंगल ABD। जरा ट्राइंगल ABD जी मारो, ABD कहाँ है, ABD ट्राइंगल दिख गया होगा मेरे ख्याल से आपको, दिख गया ट्राइंगल। बेटा उतार क्यों रहा है, कॉपी क्यों कर रहा है, कुछ मत उतार, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पहले समझ चीज़ों को, उतार तो घर पे भी लेगा। आगे देखो, ABD ये ट्राइंगल दिख रहा है, ABD ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा कौन सा है, BAC ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। अब दोनों ट्राइंगल आपको दिख गए होंगे। अब मैं दोनों ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, किस तरह से दिखा रहा हूँ। देखो एक ट्राइंगल तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ABD दिख रहा,
और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ABC दिख रहा होगा, दिख रहा है। दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग करके दिखा दिया, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल बराबर है और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल बराबर है, और कह रहा है इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड बराबर है और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड बराबर है ना। दो चीज़ तो आपको दिख रहा है, हमें तीसरी चीज़ बतानी होती है। तो तीसरी चीज़ बताओ, क्या चीज़ दिख रहा है आपको? देखो इस ट्राइंगल ने ये रहा ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर भी यही लाइन यूज करी गई है, आपको दिख रहा है। मतलब ये लाइन जो है वो लाइन इस ट्राइंगल के लिए यूज करी गई है और यही लाइन इस ट्राइंगल के लिए यूज करी गई है। तो ये लाइन कौन सी हुई? कॉमन हुई। तो मतलब देखो ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो इस लाइन में भी देखो ए बी दिख रहा है, ए बी। तो इस लाइन में क्या दिख रहा है? इसमें भी ए बी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन ही तो लाइन हुई है। जब ए बी इधर भी दिख रहा है, ए बी उधर भी दिख रहा है, तो लाइन क्या है? कॉमन है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करोगे जरा ध्यान से देखो। हाँ, गिवन डेट आपको लिखना है पहले पेपर में। जैसे आप सॉल्यूशन लिखने चलते हो तो सबसे पहले गिवन डेट लिखा करो कि क्या क्या गिवन है। आप बोलोगे ए डी बराबर बी सी गिवन है, और आपको एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिखो। प्रूफ क्या करना है? पहला प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी, ये प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसे लिखा रहने दूँ क्या आप बाद में कर लोगे? जिसको दिक्कत होगी वो वीडियो देखिए, समझा, ठीक है। आगे देखो, ट्राइंगल ए बी डी ले लेंगे, ए बी डी, और फिर एंड लिखेंगे यहाँ पे, फिर ट्राइंगल बी ए सी, दिख रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से। अब मैंने क्या लिखा? ए बी डी। मैं ए बी डी में गया, ए बी डी में देखा कि यार ए डी बराबर है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए डी बराबर इसके इस ट्राइंगल के अंदर बी सी के बराबर है, और ये भी क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हम लिख देंगे गिवन है। क्लियर? उसके बाद क्या दे रहा है आपको? कह रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर आपको ए एंगल बराबर है, मतलब एंगल बी ए डी बराबर है इसके ए वो सी बी ए बराबर है। ये भी क्या है क्वेश्चन के अंदर? गिवन दे रखा है कि ये बराबर है। अब हमें तीसरी चीज़ क्या ढूंढनी थी वो आपको बता दिया मैंने। क्या ढूंढना था? कॉमन, मतलब ए बी और ए बी दोनों के अंदर लाइन है, तो ये क्या हुआ? कॉमन हो गया, ठीक है। ये कॉमन हो गया आपका, कॉमन हो गया। अब मेरे को दोनों चीज़ पता लग गई, तीनों चीज़ पता लग गई। उसके बाद लिखेंगे ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ए सी, किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। अब मेरे को जो पूछा जा रहा है बाकियों को भी बताओ, कह रहा कि ये अब बताओ मुझे बी डी कहाँ है? ये कह रहा है ये वाली लाइन इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाली लाइन इस ट्राइंगल के अंदर इसके बराबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गया ना, तो सब कुछ बराबर है। तो बी डी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। लो अब बोला एंगल भी बताओ, कौन सा एंगल है? ए बी डी इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल पूछ रहा है, और किसके बराबर? बी ए सी के इस ट्राइंगल के अंदर ये रहा। ये भी क्या है? ये जैसे लिखोगे गिवन नहीं बेटा, एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी से होगा। मैंने क्या कहा था? अगर दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट करता हूँ, बाकी कुछ भी पूछेगा इन सबको रीजन में क्या लिख दोगे? बाई सी पी सी टी से। देखो यार, तो होता क्या है, जरा ध्यान से देखना कि अब ये क्वेश्चन है जो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी की लाइन दिख रहा है आपको, और परपेंडिकुलर किस पे? कह रहा है ए डी और बी सी जो लाइन है ना वो इक्वल है सेगमेंट, उस पर परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। परपेंडिकुलर का नाम जब भी आएगा ना तो दिमाग में लॉक कर लो, वो 90 डिग्री ही एंगल बन रहा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आएगा तो वहाँ पे क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। इसलिए सिंबल यहाँ में मैंने बना दिया 90 का। ये सिंबल किसका है? 90 का। और बता रहा है कि ये साइड और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। आपको बताना है कि ये बताओ मुझे ए ओ बी बराबर करना है और ओ डी और ओ सी बराबर करना है, ठीक है। आप क्योंकि बाइसेक्ट बोला कह रहा है सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी पे। जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको ये भी इक्वल दिखाना है, आपको पार्ट कि ये भी इक्वल पार्ट को दिखाना है ना। तो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि आपको
गिवन जो डाटा है वो आपको गिवन दैट लिख देना है। गिवन दैट आपको पता होगा कि ए डी बराबर बी सी, आपको पहले बोल दिया उसने बराबर है, और उसके बाद बोल रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल ए, वो भी क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो दैट आपको ये दिखाना है, सो दैट आपको सी डी बाइसेक्ट एंगल सॉरी ए बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरे को ये करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये दिखाना है कि ए सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, है ना, सी डी बाइसेक्ट ए बी पे। तो ए बी पे जब बाइसेक्ट तो ए ओ बराबर ओ बी और सी बराबर ओ डी। आप ये सब बराबर दिखा दो, दिखा सकते हो? अब कैसे दिखाओगे जरा देखो ध्यान से। ट्राइंगल, अब मैं एक लूँगा ए ओ डी एंड ट्राइंगल, बताओ ए ओ डी लिया तो बी ओ सी लूँगा, ट्राइंगल बी ओ सी, मैंने दो ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब देखो पहले जो गिवन है वो तो मैं ऐसे लिख दूंगा बिना सोचे समझे। गिवन क्या है, ए डी किसके अंदर है, इसी ट्राइंगल के अंदर है, ए ओ डी के अंदर। ए ओ डी के अंदर क्या है, ए डी है, तो मैंने लिखा ए डी बराबर बी सी, ये भी क्या है, आपने देखा गिवन है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एंगल बी एंगल ए, तो एंगल ए जो है वो बराबर है, क्योंकि एंगल ए तो इस ट्राइंगल के अंदर है ना बेटा, तो एंगल बी के बराबर है। किसके वजह, ये भी क्या है, गिवन है। अब बताओ तीसरी चीज़, आप लोग बताओ सोच के कि क्या बराबर होगा, बोलो। बी सी, हाँ क्या कह रहा है, बी सी क्या है, वो बी सी तो पहले गिवन है, ए डी बराबर बी सी है, ओ बी और ए ओ, ये तो ओ बी किसके बराबर है, ओ बी तो मुझे ए ओ के बराबर करके दिखाना है, प्रूफ करना है। ये तो मैं बोल रहा हूँ डी सी गधा कहेगा, डी सी कहाँ से जाएगा, जो आपने क्या भैया ए बी कैसे हो जाएगा, ए बी क्या है, मुझे तो दो ट्राइंगल के अंदर के पार्ट बताना ना है, तुम तो खाली ए बी बोल रहे हो, पूरी लाइन बोल रहे हो, ए बी क्यों बोलोगे, दो ट्राइंगल के अंदर। या तो ऐसे बताओ कि ए ओ बी के बराबर है, या डी ओ बराबर डी सी ओ सी के बराबर है। ये तो आपको बोल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो प्रूफ ही करना है हमें। तो अब ध्यान से देखो, ये एंगल और क्या ये एंगल बराबर हो सकता है, किस वजह से, दिखा कुछ, जब भी लाइन अगर ऐसे काटती हुई जाती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। और रीजन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बच्चा जो थोड़ा सा तुतला के बोलता था, वो कहता था मटकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वो आपको नहीं समझना। ठीक है, देखो जरा, तो जरा ध्यान से देखो, तो मैं लिख सकता हूँ इसमें एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी। क्या रीजन दूंगा, रीजन देना पड़ेगा एकदम करेक्ट वाला कि हाँ ऐसे इक्वल हो सकता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलोगे, एंगल के रीजन से। अब देखो तीन चीज़ आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ए ओ डी और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी बाई एंगल साइड्स होगा। एंगल साइड्स, देखो एंगल साइड दिख रहा है। अगर ऐसे लेता मैं वो, अगर मैं एंगल साइड एंगल बोलता तो कैसा होता, एंगल फिर ये वाली साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होता, तब मैं बोलता एंगल साइड एंगल। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, दो एंगल दे रखा है, दो एंगल फिर एक साइड, तो इसलिए एंगल साइड से रूल होगा। और ये रूल में मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, तो ये इसी में बता देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अब क्या है, अब प्रूफ हो गया ना कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब बताएंगे बाकी सब कुछ, ए ओ बराबर ओ बी बी ए बाई सी टी और ओ सी बराबर ओ डी भी बोल दो बाई सी टी। खेल खत्म हो गया आपका, आया।